दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गुड़िया घर के बारे में सुना है जहां भूतों का बसेरा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां इतिहास और रहस्य की चादर ने अंधेरे को पूरी तरह से घेर लिया है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की सबसे भूतिया हवेली, पुतुलबारी डॉल हाउस की। ये हवेली, जो कभी आलीशान और शानदार हुआ करती थी, आज अपने भूतिया और रहस्यमय किस्सों के लिए जानी जाती है। कोलकाता में स्थित पुतुलबारी, जिसे कोलकाता का गुड़िया घर के नाम से जाना जाता है, ये अपनी प्रेतवाधित कहानियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आज तक जो भी इस स्थान पर आया है, उसे इसके आसपास बहने वाली हवा में कुछ असामान्य अनुभव हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति भुतहा कैसे हो गई? आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे छिपी हुई भयानक इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता का उपनिवेशकालीन इतिहास मुख्य रूप से कई लोगों को पता है, लेकिन भारतीय भूतिया कथाओं या उस समय की किंवदंतियों के बारे में लोग बहुत अधिक परिचित नहीं हैं। हुगली नदी के शांत किनारे के सामने स्थित कोलकाता के व्यस्त शहर में एक जर्जर हवेली है, जिसे पुतुलबारी या गुड़िया घर के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह स्थल शहर के विरासत भवनों में सूचीबद्ध है, यह स्थान प्रेतवाधित माना जाता है। इस हवेली की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके समय की भव्यता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी अद्वितीय वास्तुकला, स्तंभों पर जटिल डिजाइन और खूबसूरती से नक्काशी की गई लकड़ी की खिड़कियां इसके शानदार अतीत की कहानी साफ बयां करती हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान, जब हुगली नदी सभी प्रकार के विदेशी व्यापार के लिए अंग्रेजों के लिए सहायक थी, शोवा बाजार का यह क्षेत्र अपने गोदामों के लिए प्रसिद्ध हो गया। पुतुलबारी भी उनमें से एक थी। हालांकि कोलकाता का यह गुड़िया घर हमेशा से एक गोदाम नहीं था। यह जगह उपनिवेशकों के आने से पहले भी अस्तित्व में थी। माना जाता है कि कभी यह स्थान शहर के प्रभावशाली और धनवान बाबू की संपत्ति थी। पर इसका नाम पुतुलबारी क्यों रखा गया? स्थानीय लोगों का कहना है कि या तो इस हवेली के मालिक या उसकी बेटी को गुड़ियों से अत्यधिक लगाव था। आज भी इसके छत पर कुछ गुड़ियों की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। उनका गुड़ियों के प्रति मोहब्बत का स्तर इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी हवेली का नाम पुतुलबारी गुड़ियों का घर रखा। इस जगह से जुड़े कई भारतीय डरावनी कहानियां हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। लोकप्रिय मानी जाने वाली कहानियों में से एक मालिक की बेटी की मौत के अज्ञात कारण से संबंधित है। इस घर की बेटी को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसकी अचानक मृत्यु के बाद हवेली में रहने वाले लोगों को लगा कि उसकी आत्मा उन गुड़ियों में फंसी हुई है, जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। वे असामान्य आवाजें सुनने और रात के मध्य में महिलाओं के चीखने और रोने की रिपोर्ट करते थे। भूत प्रेत और पैरानॉर्मल उत्साही लोग अक्सर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आत्माएं या भूत अक्सर निर्जीव वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। अधिकांश मामलों में वे उस चीज को अपने कब्जे में लेते हैं जो उनके जीवित रहने के दौरान उनके करीब थी। इस धारणा को अपनाते हुए अनाबेल, चकी जैसे कई फिल्मों का निर्माण किया गया है। पुतुलबारी से जुड़ी एक अन्य कहानी एक लापता व्यक्ति से संबंधित है। कहा जाता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी ने इस हवेली में शरण ली थी और वह कभी इससे बाहर नहीं आया। तब से पड़ोसियों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उन्हें घर से अप्रिय आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इस भूतिया हवेली की सबसे व्यापक रूप से मानी जाने वाली कहानियां उपनिवेशी कलकत्ता के एक अमीर बाबू से जुड़ी हैं, जो इस जगह के मालिक थे। मौखिक कहानियों के अनुसार यह हवेली वास्तव में कई निर्दोष महिलाओं के यौन शोषण और बलात्कार की डरावनी घटनाओं की गवाह रही है। इस घर के मालिक की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। वह अक्सर घर के सहायकों और अन्य निर्दोष लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार करता था। उसकी पापों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस खबर को फैलने से रोकने के लिए वह उन्हें जान से मारकर उनके शवों को हवेली में ही दफना देता था। हालांकि भारत में बलात्कार संबंधी कानून 1860 में पेश किए गए थे,
ये कई संशोधनों के बाद ही प्रभावी हुए। 17वीं सदी के एक जूरिस्ट सर मैथ्यू हाले ने टिप्पणी की थी कि बलात्कार का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल होता है और आरोपी पार्टी द्वारा इसका बचाव करना और भी कठिन होता है, जो कभी भी निर्दोष नहीं होते। ये बात इस बात को उजागर करती है कि उपनिवेशी अदालतों में निर्दोष पीड़ितों के प्रति पूर्वाग्रहित दृष्टिकोण था। इसके अलावा कलकत्ता के ऐसे दुष्ट दार्शनिकों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच दोस्ती की वृद्धि ने उत्पीड़क को ऐसे दानविक अपराध करने और सामाजिक आरोपों से बचने के लिए असीमित पहुंच प्रदान की। 2024 में भी पुतुलबारी या कोलकाता का डॉल हाउस एक भूतिया हवेली के रूप में खड़ा है, लेकिन यह निर्जन नहीं है। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आज भी यहाँ रहते हैं। अनचाहे मेहमानों को यहाँ प्रवेश करने से रोकने के लिए उन्होंने एक नो एंट्री बोर्ड भी लगाया है। हालांकि वे कुछ अशुभ के अस्तित्व को इनकार नहीं करते। कई साक्षात्कारों में स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने स्वीकार किया है कि वे इस क्षेत्र को पार करते समय आज भी एक अजीब या असामान्य भावना महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता में स्थित पुतुलबारी गुडिया घर की कहानी। क्या आप यहां जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।